चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हर खबरें और ताज़ा अपडेट यहां पर मिलती रहती है। मंदसौर जिले में आयोजित हुए एक प्रोग्राम में पहुंचे फिल्म अभिनेता अरुण गोविल। अरुण गोविल ने इस प्रोग्राम में शिरकत की, जो कि संबंधित था नदी संरक्षण से। चमल नदी को मालवा की गंगा बनाने को लेकर हुए इस प्रोग्राम में अरुण गोविल ने शिरकत की और क्या कुछ कहा अपने श्रोताओं से, आप स्वयं देखिए इस वीडियो में। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि अरुण गोविल को देखने के लिए लोगों में भारी उत्साह दिखा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बजरंगबली हनुमान भगवान की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जहाँ राम जी की जय बोली जाती है वो जगह कितनी पवित्र हो जाती है। जहाँ हनुमान जी की जय बोली जाती हो वो जगह कितनी ओजपूर्ण हो जाती है, कितनी तेजस्वी हो जाती है, कितनी तपोस्थली हो जाती है वो जगह। आज मालवा की इस पवित्र भूमि पर, मालवा के इस हिस्से में मेरा आना पहली बार हुआ। इंदौर आना बहुत हुआ, उज्जैन में बहुत बार महाकाल के दर्शन किए, लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया में मुझे पहली बार आने का मौका मिला। इसके लिए मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा हमारे पूज्य महाराज जी का। महाराज जी का तो निमंत्रण मेरे पास आया तो मैं सच कहना चाहूंगा महाराज जी, मुझे आपके विषय में बहुत ज्यादा नहीं पता था। मैं नॉर्मली झूठ नहीं बोलता, मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता था। और जब निमंत्रण आया और जिस काम के लिए आया था वो निमंत्रण, मालवा की गंगा बनाना चाहता, जो मां है ऑलरेडी कोई भी नहीं, मां हो। जिस तरह मां हमें जीवन देती है और हमारा पालन पोषण करती है, उसी तरह कोई भी नदी हम सबका पालन पोषण करती है, हम सबको जीवन देती है। तो मुझे लगा कि ये एक व्यक्ति जो एक मां को किसी और दर्जे पर ले जाना चाहता है, जो व्यक्ति पर्यावरण की बात कर रहा है, तो मैंने कहा इस व्यक्ति के बारे में जानना जरूरी है। और मुझे जब जानकारी जो प्राप्त हुई, वो जानकारी महामंडलेश्वर पूज्य उपाधि तो है ही, लेकिन जो जानकारी प्राप्त हुई वो ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये व्यक्ति शुद्ध है, तपस्वी है, योगी है और सच में ये सबके बारे में सोचता है। और उस बात ने मुझे यहाँ आज आप सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस धरती के चरण छूने का अवसर मिला, आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला। मातृशक्ति को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, उनका प्यार मुझे हमेशा बहुत मिलता रहा। कुछ नहीं होता, इसलिए माँ के चरणों में मेरा सदैव और सदैव नमन करता हूं। तो मैं एक बार फिर आभार प्रकट करना चाहूंगा हमारे महाराज जी का कि उनके कारण मैं यहाँ आया, ये मेरा सौभाग्य है। और अब जो मुझे शिष्टाचार पहले करना चाहिए था वो अब मैं थोड़ा बाद में कर रहा हूं। मंच पर आसीन सभी गणमान्य अतिथि जो इस समय मेरे लिए अतिथि है, हालांकि अतिथि मैं हूं, पर क्योंकि मैं यहां हूं इसलिए वो मेरे अतिथि हैं। उन सबके चरणों में नमन, उन सबको प्रणाम। बहनों भाइयों, आप सबको प्रणाम, आप सबके चरणों में नमन।
रामायण की जब बात आती है, मेरा परिचय और रामायण वो दोनों सिनोनिमस हो गए। कितनी जगह मेरा नाम लिखा जाता है फंक्शंस में, अरुण राम गोविल। मुझे नहीं लगता इससे बड़ा सौभाग्य किसी और व्यक्ति का होगा कि उस परमात्मा ने अपना नाम मेरे नाम के साथ जोड़ा। आज रामायण जब पहली बार मैंने की थी और आप सबने देखी थी, आज उसको कितने साल हो गए हैं? 13 और 21, कुछ 34 साल हो गए हैं। 34 साल बाद भी यदि किसी व्यक्ति को इतना मान मिले, इतना प्यार मिले, इतना स्नेह मिले, एक एक्टर की तरह नहीं, एक उस व्यक्ति के प्रति जिसमें मेरी भी आस्था थी, आपकी भी आस्था है, केवल उस परमात्मा को एक रूप देने के लिए जो प्यार आपने मुझे दिया है, उसकी उम्र में पता नहीं मेरे से बड़े होंगे या नहीं, ये भी बता देता हूं, लेकिन तजुर्बे में मेरे से ज्यादा बड़े हैं। सब अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं यहाँ पर, और मैं अभी भी, सच बताऊं आपको, मैं अभी भी सीख रहा हूं। तो सीखने की जो लालसा है ना, वो मेरे मन से जाती नहीं है। मुझे लगता है अरे वाह, मैं यहां से ये सीख कर गया, मुझे बहुत मजा आता है ये सोच मैं यहां से आज क्या क्या सीख कर जाऊंगा, जा रहा हूं। जब अगली बार आपसे मिलूंगा तब जरूर बताऊंगा। मैं जब आ रहा था यहाँ, तो अभी इतनी भीड़ में से जब गाड़ी गुजर रही थी तो बहुत सारी आवाजें आ रही थी, राम जी राम जी राम जी। ठीक है, वो तो ठीक बात है, अच्छी बात है। डायलॉग सुना देना, डायलॉग सुना देना, डायलॉग सुना देना। मुझे इतने सालों बाद रामायण के डायलॉग एक बार फिर से, मतलब 3 से 4 मिनट मुझे यहां तक आने में लगे, और मुझे एक डायलॉग याद करना पड़ा, मन ही मन उसे दोहराना पड़ा कि मुझे अगर सुनाना पड़ा तो मैं क्या सुनाऊं। बड़ी मुश्किल की बात होती है जब इतने हजारों लोग सामने खड़े होते हैं। कहते हैं कि माइक पे बोलना एक कला होती है। हमारे एक शीर्षस्थ राजनेता यहां बैठे हैं। बोलने की कला जो होती है वो नेताओं को आती है, राजनेताओं को आती है। मुझे बोलना नहीं आता, मैं आपसे बात कर सकता हूं, 1 घंटा 2 घंटा यहां खड़े होकर कुछ भी बोलता रहूंगा, बात कर सकता हूं। तो राम जी की बात को हम जरूर करेंगे फिर से एक बार। जैसा कि कैलाश जी ने कहा, जिस तरह से मां गंगा को एक बार फिर पवित्र करने का जो बीड़ा आदरणीय मोदी जी ने और बीजेपी की सरकार ने उठाया है, अपने आप में अभूतपूर्व कदम है। हमारी जो अपनी मां होती है, जो हमें जीवन देती है, जो जन्म देती है, क्या हम उस पर कभी गंदगी फेंकते हैं? मां के ऊपर कुछ फेंकते हैं हम? नहीं। तो इस मां के ऊपर क्यों फेंकते हैं यार, ये बता दो। इस बात को आज रात को जाकर सोचना था। हर नदी हमारी मां होती है। जब हम अपनी शारीरिक मां पर गंदगी नहीं फेंक सकते, तो हम अपनी आध्यात्मिक और शास्त्रोक्त मां पर गंदगी क्यों फेंकते हैं ना? तो जो सामने से हमें मिलता है उसकी तुलना नहीं की जा सकती। जब हम अच्छे होते हैं, सामने वाले को पता लगता है कि ये व्यक्ति अच्छा है, और उसके मन से जो दुआ निकलती है हमारे लिए, वो हमारा कब क्या भला कर जाती है हमें नहीं पता लगता।
तो अपनी माँ का ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए। अब कितनी देर हो गई होगी मुझे बोलते बोलते? 10 मिनट हो गए होंगे? हो गए? बताओ ना, हो गए 10 मिनट। चलिए 2-3 मिनट और लेता हूँ, बताओ, उससे ज्यादा नहीं लेता। रामायण के संवाद की जहां तक बात है ना, डायलॉग की, रामायण में राम, भगवान राम और महाराज रावण, दो जो किरदार हैं ये बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं। आप सब जानते हैं, हम सबने रामायण पढ़ी है। दोनों अपने आप में संपूर्ण थे, लेकिन संपूर्णता भी अपने आप में कितनी विरोधी हो जाती है ये रामायण बताती है। जब भगवान राम और महाराज रावण का युद्ध हुआ तो भगवान राम ने महाराज रावण का रथ, उसका पहिया, उनकी खड़क, उनके रथ की ध्वजा, सब कुछ तहस नहस कर दिया। धरती पर खड़ा, बगैर रथ के खड़ा था। और तब भगवान राम ने उनसे क्या कहा? ध्यान से सुनिएगा। वाह रावण वाह, भगवान शिव के त्रिशूल की भांति प्रचंड वायुपुत्र हनुमान की मुष्टिका का प्रहार तुमने सह लिया। तुम सचमुच परम शक्तिशाली। परंतु कितने दुख की बात है कि तुमने अपनी शक्ति अधर्म के कानों में लगा दी और इस दुर्दशा को पहुंचा। रावण, भक्त और ज्ञानी में अंतर होता है। भक्त चाहे मूर्ख हो, परंतु हृदय का सच्चा और मन का सरल होता है। तुम्हारे जैसे हर दुराचारी के मन में ऐसी अवस्था सदैव आती है। तुम्हारे मन में इस समय चिंता, तड़प के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। तुम्हारे जैसे हर दुराचारी को इस समय इस बात का आभास हो जाता है कि उसका अंत समय निकट आ गया है, और तब वो एक घायल सांप की भांति अपनी सुरक्षा की पीठ ढूंढता फिरता है, लेकिन उसे कहीं सुरक्षा नहीं है। मन की शांति को चला दिया है, और तुम उस पाप के विषैले कांटे के चुभन को छुपाने के लिए ऊंची ऊंची आवाज में बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हो, जिन्हें तुम्हारा अपना मन भी सच नहीं। इसी का नाम है दुर्दशा। रावण, युद्ध जीतने के लिए अस्त्र शस्त्रों की गिनती और पार्श्विक बल की आवश्यकता नहीं होती। युद्ध जीतने के लिए आवश्यकता होती है धर्म और आध्यात्मिक शक्ति।